पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कल मुतवक्के। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त साबित हुए तो ठीक, वरना पीटीआई को नताइज भुगतना होंगे। पार्टी इंतखाबात मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं। इंतखाबात लड़ने का बुनियादी हक छीन लें तो आमरीयत निचली सतह तक आ जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुक्म है। लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, मुदाखिलत नहीं कर सकते। कानून कहता है पार्टी इलेक्शन कराओ, निशान तो बाद की बात है। पीटीआई वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक के दावा नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट पर है। नोटिस न मिलने का शिकवा और मोहलत देने की इस्तेदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए दिन रात काम करने को तैयार हैं। पीर तक समाअत मुलतवी की तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करेंगे। समाअत कल सुबह 10 बजे दोबारा होगी। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर। मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। अच्छा, और इसमें आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। चीफ जस्टिस की पीटीआई रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी की सरजनिश। आप आज वकील नहीं पार्टी हैं, बैठ जाएं। पार्टी इलेक्शन कमीशन की तकर्री की दस्तावेज कहां है? लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रख के पेशावर कैसे पहुंच गए? जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और इलेक्शन भी करा दिया। ये क्या मंतक है? चीफ जस्टिस का हामिद खान से इस्तफसार। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? पीटीआई वकील हामिद खान ने जवाब दिया, अदालत बाज़ाब्ता नोटिस जारी करती तो आज दस्तावेजात भी ले आती। चीफ जस्टिस ने अकबर एस बाबर के वकील से इस्तफसार किया, आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे भी कोई खड़ा है? पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? वकील ने बताया, हम 2014 से खुद ही खड़े हुए हैं। बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं। एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है, और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिला तो दुनिया इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगी, बैरिस्टर गौहर खान का दावा। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे, एक चश्मे से 175 पार्टियों और दूसरे से पीटीआई को देखा जाता है। जमहूरियत का आईनी तकाजा है हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। बदतरीन हालात में साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं करे। उम्मीद है अदालत बल्ले के इंतखाबी निशान को बहाल रखेगी। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। अकबर एस बाबर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सच्चाई सामने आ ही जाती है। पीटीआई का बानी रुकन हूं जिसे आज तस्लीम किया गया। तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाने की जंग लड़ रहा हूं। बल्ला न चला तो खेमे में लेंगे पनाह। पीटीआई का प्लान बी सामने आ गया। बल्ले का इंतखाबी निशान न मिलने पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन की तजवीज। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए।
सुप्रीम कोर्ट मिशन और जो पार्टीज है उनके दरमियान है, 1-2 दिन की बात है। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है। दूसरे सियासी जमातें हैं, उनका सियासत एक ज़ाती दुश्मनी पे पहुंच चुका है। वो तो ज़ाती अना की एक इस हद तक लेके गए हैं हमारा सियासत को, हमारा मुल्क को, कि उनको फिक्र ही नहीं है कि इसका नुकसान मुल्क पे, मईशत पे, हमारे अवाम पे क्या होगा। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। 1-2 रोज में तमाम मामलात सामने आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। नवाज शरीफ पर एक बार फिर तनकीद के तीरों की बौछार कर दी। मियां साहब वजीर आजम बने तो सियासी इंतकाम उनका एजेंडा होगा। नवाज हुकूमत ने हमेशा मुखालिफिन को बंद रखा। दूसरी सियासी जमातों की सियासी ज्यादती दुश्मनी तक पहुंच चुकी हैं। नून लीग और पीटीआई नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई जब जेल से बाहर थे तब भी कहते थे महंगाई उनका मसला नहीं है। बाकी जमातें दूसरी तरफ देख रही हैं, लेकिन हम आवाम को देख रहे हैं। सान्हे मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा भी कर दिया। अवामी तहरीक का आजादाना तहकीकात का मुतालबा माकूल और उनका हक है। टिकटों की तकसीम पर नून लीग के हलीफ नाराज। काफ लीग के गिले शिकवे, सीट एडजस्टमेंट से इंकार। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मतलूबा नशिस्तें न मिलने पर नाला राहें जुदा कर ली। नून लीग की आईपीपी के साथ भी ताहाल सीट एडजस्टमेंट पर बात फाइनल न हो सकी। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA 242 केमाड़ी से दस्तबरदार। ख्वाजा शुएब को MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार के खिलाफ नून लीग का उम्मीदवार नामजद कर दिया। दानियाल अजीज और सुमेरा मलिक समेत नून लीग के कई रहनुमाओं का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अहम हलकों की टिकट जारी कर दी। अयाज सादिक को NA 120 की टिकट जारी। शेख रोहेल असगर NA 121 से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज को NA 118 और मरीम नवाज को NA 119 के लिए टिकट जारी। हमजा शहबाज को PP 139 और मरीम नवाज को PP 159 से टिकट जारी। ख्वाजा साद रफीक को NA 122, राना मुबशर को NA 124 के लिए टिकट जारी। हाफिज नोमान को NA 129 से टिकट जारी। अफजल खोखर NA 125, सैफुल मलूक खोखर 126 से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने NA 117 और 128 से किसी को टिकट जारी नहीं किया। NA 117 में अलीम खान और 128 में ओन चौधरी की हिमायत का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की बसात पर अपने पत्ते शो कर दिए। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। कुछ हलकों के टिकट ताहाल पेंडिंग हैं। NA 10 से बैरिस्टर गोहर, NA 4 से मुराद सईद या कमाल खान एडवोकेट होंगे उम्मीदवार। NA 2 डॉक्टर अमजद अली, NA 3 से सलीम उर रहमान को टिकट मिल गया। 19 से असद कैसर, 23 से अली मोहम्मद खान, 35 से शहरियार आफरीदी, NA 44 से अली अमीन गंडापुर उम्मीदवार। लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हलकों में से 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 118 से आलिया हमजा, 121 से वसीम कादिर, 122 से लतीफ खोसा, 123 से अफजल अजीम को टिकट दिया गया। NA 126 से मलिक करामत खोखर, 127 से जहीर अब्बास, 128 से सलमान अकरम, 129 से मियां अजहर उम्मीदवार। NA 130 पर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी से राजा बशारत, तारिक अजीज भट्टी, कर्नल अजमल, मलिक तैमूर मसूद, सिमाबिया ताहिर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई ने NA पशीन से महमूद खान अचकजाई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार। पार्टी एलामी के मुताबिक पश्तूनखा मैप के सरबराह ने कौमी असम्बली की नशिस्त NA 265 से पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। मौलाना फजल रहमान पहली मरतबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से इंतखाबात लड़ रहे हैं। NA 263 से JUI के उम्मीदवार मुफ्ती रोजी खान महमूद खान अचकजई के हक में दस्तबरदार हो गए।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 15 में से 13 सियासी जमातें डीलिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 2 सियासी जमातों को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना और JUP इंतखाबात के लिए अहल करार। ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान S, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी डीलिस्ट। सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन काउंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, नेशनल पीस काउंसिल पार्टी इलेक्शन लड़ने की अहल न रही। पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक, निजाम मुस्तफा पार्टी भी इलेक्शन से आउट। और अकलियती मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल बाकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सोमियानी में अलबेजा 3 मशकों का इनेकाद। पाकिस्तान का मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कामयाब मुजाहरा। आर्मी चीफ ने वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुशाहदा किया। ISPR के मुताबिक हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का यह पहला तजुर्बा था। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। सिपा सालार की कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाब की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पार्क सिलिकॉन को एक और संगे मील करार दे दिया। कहा, मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। ऐसे मंसूबे मुल्क के लिए फायदेमंद हैं। यह मंसूबा कौम को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके खुद इन्हिसारी को फरोग देगा। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने गुज़िश्ता रोज अपना इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवाया था। एजाजुल एहसन 2 रोज में मुस्ताफी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज हैं। इससे कबल मज़ाहिर अली नकवी भी इस्तीफा दे चुके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका में पाकिस्तान का एक और एजाज। रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरियल में फौजिया जंजुआ पहली पाकिस्तानी निजाद अमरीकी मेयर मुंतखब। फौजिया जंजुआ ने कुरान करीम पर ओहदे का हल्फ लिया। कहा, शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनना बाइसे फख्र है। हवा में खूब उछलो कूदो। कराची में दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कासल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। जंबो ड्रॉप नामी स्लाइड की ऊंची 40 फीट 1000 फीट लंबी ट्रेन और जंपिंग बेड भी मौजूद। जंपिंग कासल 3 एकड़ रकबे पर कायम। बैक वक्त 1000 से ज्यादा अफराद तफरीह कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात। वजीर दिफा मुल्ला याकूब, वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी, वजीर तिजारत समेत दीगर वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे दौर का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। सरबराह JUI दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। डॉक्टर महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की ज़बान बोलना बंद करती है, जो फॉरेन फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की ज़बान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 1 साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। जितनी दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए दहशतगर्दी कर लो, जितनी दहशतगर्दों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ख़वातीन के दर्नों के ड्रामे कर लो, तुम्हें नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर महरंग बलोच भारत की जबान बोल रही है।
उनका सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कौम वतन दुश्मनों को पहचान चुकी है। तमाम नाम नेहाद दानिशवर बेनकाब हो चुके हैं। भारत को नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाला कोई भी हो दहशतगर्द है। सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ताए इंजमाद से गिर गया। कोयटा में पानी पाइपों में जमने लगा। स्कर्दू में पारा -10, गिलगित -5, अस्तोर -4, कल्लात -3, हुंजा, चित्राल और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने सर्दी के बायस तलबा के लिए यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी नरम कर दी। जनवरी और फरवरी में सरकारी और निजी स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं होगा। तलबा स्वेटर्स, कोट, जैकेट्स, कैप, जुराबें और कोई भी बूट पहनकर स्कूल आ सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। एंटरप्रेन्योरशिप में दुनिया के नंबर 1 कॉलेज बॉब्सन और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ताउन का समझौता तय पा गया। बॉब्सन कॉलेज ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में अपना पहला शिराकतदार करार दे दिया।